ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मेरी पसंदीदा औरतों के साथ है, तो ऑब्वियसली लंबी तो होगी क्योंकि बहुत सारी यादें बनेगी। तो आज हम जा रहे हैं गीतांजलि के घर पे। अब क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो मेरी पसंदीदा सखी है, जो मेरे बगल में खड़ी है, मेरे साथ चल रही है, ये 2 दिन बाद चली जाएगी अपने ससुराल। अब इसकी डिमांड है कि ये खाएगी मेरे हाथ की दाल बाटी, इसे भी खानी और गीतू को भी खानी है। मैंने बोला ठीक है ज़रूर। फिर मेरी भी डिमांड थी कि स्वाति तुझे ना पूरा दिन हमारे साथ बिताना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है डन। मैंने बोला अच्छा, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अभी हम आ चुके हैं गीतू के घर पे। गीतू के घर हम इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे घर तो दाल बाटी बना सकते थे, लेकिन मेरे घर पे वीडियोस नहीं बनती क्योंकि मेरे घर पे ना मैं चिड़चिड़ी ज़्यादा रहती हूँ। चिल्लम चिल्ला ज़्यादा, मतलब चिल्लम ज़्यादा करती मैं, मतलब चिल्लाती ज़्यादा और काम ज़्यादा कम करती। तो गीतू ने बोला कि मेरे मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं और मेरे भाई जॉब पे गए हुए हैं, तो घर पे सिर्फ मैं ही हूँ, तो मेरे घर पे बना लेना दाल बाटी। तो मैंने बोला ठीक है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। इसके घर पे कोई हमें रोकेगा टोकेगा भी नहीं और जो हमारा बनाएगा हम वो करेंगे। तो मैं चली गई, मतलब हम दोनों चले गए गीतू के घर पे। अभी हम दाल साफ कर रहे हैं और उसी बीच जीजा जी का फोन आ जाता है। तो मैं जीजा जी से बात करती हूँ। जीजा जी मुझे पूछते हैं कि क्या प्रोग्राम है आप लोगों का। मैंने बोला कुछ नहीं, आपकी मैडम को मेरे हाथ की दाल बाटी खानी थी, तो अभी हम बस गीतू के घर आए हैं और दाल बाटी बना रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा बार घूम के आएंगे। तो जीजा जी ने बोला अच्छा ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना। मैंने ज़्यादा बात नहीं करी जीजा जी से क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मुंह से कुछ भी ना निकल जाए और उनको बुरा ना लग जाए, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करी। उसके बाद मैं पहुंच गई किचन में। जो गीतू ने हमें मुझे चाय ला के दी थी उसमें शक्कर कम थी, तो मैंने बोला बहन इसमें थोड़ी शक्कर डाल। फीकी चाय नहीं पीती मैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फीकी चाय पीना। डायबिटीज़ थोड़ी है मेरे को जो मैं इतना कम मीठा पीऊँगी, मैं थोड़ा ज़्यादा ही मीठा पीती हूँ, स्पेशली जब बात चाय की आती तो मीठा ही चलता है। चाय वाय पीने के बाद मैंने दाल में मसाले डालना शुरू कर दिए, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और नमक। नमक तो नमक ही है ना, अब नमक पाउडर थोड़ी बोल सकती हूँ, नमक को तो नमक ही बोलना पड़ेगा ना। ये सब कुछ डालने के बाद मैंने अच्छे से दाल को मिक्स करा, मतलब कि हिलाया ताकि सारे मसाले उसमें अच्छे से मिल जाए और आँच को तेज करा ताकि ये पकती रहे। ये सब करने के बाद मैं चली गई रूम में नसन कूटने के लिए और मैं नसन कूट रही हूँ अच्छी तरह से। नसन कूटने के बाद मैं वो नसन दाल में डाल देती हूँ। तभी मैं देखती हूँ ये दोनों महारानी किचन में लगी रहती है और बाटी सेकने का जो कुकर है उसको गैस पे चढ़ा देती है ऑलरेडी। और फिर मैंने बोला तुमने बाटी की आटे की लोई बना ली? तो उन्होंने बोला नहीं, आटा लगा हुआ है लेकिन आटे की लोई नहीं बनाई। तो मैंने बोला कुकर क्यों चढ़ा दिया, फिर पहले आटे की लोई बनाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फिर बाटियाँ जल जाएगी। उसने बोला ठीक है। इसी बीच मैं गीतू से बोल रही थी कि ये आटा है ना पतला लगा है, थोड़ा टाइट होना चाहिए था, सॉफ्ट आटा है ये, थोड़ा ऐसे टफ आटा होना चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे से ऐसा ही लगता है। मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, तेरे से ऐसे लगता है। फिर मैंने गलती से गैस को बंद कर दिया था, तो मैं वापस से गैस को चला के और उस पर बाटी सेकने का जो कुकर उस पर चढ़ा देती हूँ। उसके बाद लोई बनने के बाद एक एक करके हम बाटी की जो लोई है वो कुकर के अंदर रख देते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो बना रही थी जो कि पूरी नहीं बनती, इसलिए ये वीडियो ऐसे ऐसे हो रही थी। बाटी बन चुकी है और दाल बन चुकी है, भले ही रील ना बने लेकिन खाना तो बन ही चुका है। और गीतू घी निकाल रही है, अब गरम गरम बाटी में घी लगाएंगे हम। और यहाँ मैं थोड़ा शो ऑफ कर रही हूँ कि देखो मैंने अपने हाथ से बनाई है दाल बाटी, मेरे हाथ की दाल बाटी। पसीने में देख ही सकते हैं आप कैसे लथपथ हो रही हूँ मैं, फिर भी क्या करें, बनाना पड़ता है फ्रेंड के लिए कुछ भी। अभी हम दोनों बाटी में घी लगा रहे हैं, तब तक गीतू अपने पापा के कपड़ों की इस्त्री कर रही है, जब तक हम बाटी में घी लगा रहे थे। और घी लगाते लगाते हम थोड़ी सी बातें भी कर रहे थे और थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी हमारे बीच में, नॉर्मल जो कि हमारे बीच में चलता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खाना वाना बन चुका है, अब बारी है पेट पूजा की। तो मैंने गीतू को बोला बहन मुझे तो बहुत भूख लग रही है। उसने बोला चल ऊपर चल, एसी वाले कमरे में वहाँ बैठते हैं। और स्वाति एसी वैसी ऑन कर चुकी है, एसी वैसी सेट हो चुका है, बस कमी है गीतांजलि की, मैं कि वो कब आएगी, मुझे तो भूख लग रही है। और वो नीचे से आ रही है सारा सामान लेके, नमक वमक पानी वानी सब लेके आई है वो, और आके हम बैठ चुके हैं और सब रेडी है, बस खाने की बारी है। वो स्नैप वनैप ले रही थी, मैं कि बहन तू लेती रहे स्नैप, मुझे तो लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख, क्योंकि 1:30 बज चुका है भाई, 1:30 बज चुका है। भूख नहीं लगेगी कहाँ, मैं 11 बजे खाना खा लेती हूँ, कहाँ मुझे 1:30 बजे तक बैठना पड़ा क्योंकि धीरे धीरे बन रहा था, क्योंकि हम वीडियोस भी तो बना रहे थे ना इसलिए। फिर मैंने उन दोनों से पूछा कि कैसी बनी मेरे हाथ की दाल बाटी। उन दोनों ने बोला बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा झूठ बोल रही है, लेकिन उन्होंने बोला सच बता रहे, सच में अच्छी बनी है। खाना वाना खाने के बाद अब हम आ चुके हैं नीचे वाले कमरे में और अभी गीतू हो रही है रेडी, क्योंकि अब हमारा टाइम है कैफे जाने का। तो हम वो तैयार हो रही है और मैं वीडियोस बना रही हूँ। और हम अंकल का भी वेट करें क्योंकि गीतू तभी जाएगी जब उसके पापा आएंगे। उसी बीच इन दोनों ने बोला कि चल थोड़ा सा मेकअप तू भी कर ले, मतलब थोड़ा सा अपने चेहरे को ग्लो ला, सनस्क्रीन लगा के आई थी तू जो घर से, वो तो किचन ने सोख ली पूरी, पसीने में बह चुकी है वो, तो थोड़ा मेकअप से या ब्लश लगा ले। मैंने बोला ठीक है, पर पता नहीं कमीनिया क्या कर रही थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। अब रेडी हो चुके हैं हम तीनों, खाना वाना भी खा चुके हैं और रेडी है, बस वेट कर रहे हैं अंकल का कि अंकल आए और हम राजा पार्क के कैफे में जाए। जी हाँ, क्योंकि पास ही है घर से, ज़्यादा दूर नहीं है। और अंकल आ जाते हैं और हम निकल लेते हैं कैफे के लिए।
रेडी वेडी होके धूप से बचने के लिए हमारी मोस्ट एक्सपेंसिव सनस्क्रीन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा दुपट्टा आई मीन स्कार्फ। फिर ऊबर वाला अंकल ऊबर वाले भैया आ जाते हैं, फिर हम ऊबर में बैठ के राजा पार्क के कैफे के लिए निकल ले होते हैं, मतलब कि निकल लेते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। थोड़ा मुंह दुख गया है बोलते बोलते, लेकिन बोलना पड़ेगा। अभी ये जो तिथिया कैफ़े है, तिथिया कैफ़े आ चुके हैं हम राजा पार्क के तिथिया कैफ़े में, और हम ऐसी वाली जगह में बैठे हैं। बहुत अच्छी जगह है, ठंडा ठंडा लगा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वहाँ के लोग, क्योंकि हम थोड़ा सा हाँ हंस भी रहे थे, ये कुछ और भी बोलते, वो लोग हमें देखते हैं, पता नहीं हम कोई एलियन है ना, जैसे हमें वहाँ के लोग देख रहे थे। तो मुझे वो चीज़ बहुत ही गंदी लगी। मुझे चाहिए था हमारा पर्सनल स्पेस। फिर हमें पता लगा ऊपर भी एक सिटिंग एरिया है, तो हम आ गए ऊपर। भले वहाँ गर्मी थी, एक ही कूलर था, लेकिन हम तो ऊपर चले गए। भाई हमें तो गर्मी नहीं लगती, अगर हम तीनों साथ हैं ना तो गर्मी नहीं चाहिए हमें स्पेस चाहिए, खाली स्पेस, जो कि हमें मिल गया। फिर हमने वहाँ पे अच्छे से खाना खाया, पागल हो गए हम। देख सकते हो आप गीतांजलि को अच्छा खाना मिलते ही लड़की के शरीर में से डांस निकलने लग जाता है, हर जगह से डांस निकलता है लड़की के, और मैं भी पागल हो ही जाती हूँ। हम तीनों ही पागल हो जाते हैं। खाना वाना खाने के बाद बारी थी स्वाति को उसकी वेडिंग गिफ्ट देने की, जो कि बहुत टाइम से सोच रही थी कि क्या दे। बहुत सोचने के बाद हमारे दिमाग में यही गिफ्ट आया। आई होप स्वाति को ये गिफ्ट अच्छा लगा हो, पता नहीं उसे पसंद नहीं आया, सोचे ये क्या इतना सा हल्का सा गिफ्ट दिया, पर मैं यही बोलूँगी आई होप तुझे अच्छा ही लगा हो ये गिफ्ट, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्या दे तुझे, बहुत कुछ दे चुके हैं तुझे, तो यही लगा हमें, क्योंकि ये कपल फोटो लगा सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट है, जिसमें प्लग लगाएंगे तो अलग अलग कलर की लाइट जलेगी। मेरा तो मुंह ही दुख गया है भाई लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगी, बहुत बड़ी वीडियो है, मैं नहीं रोकने वाली। उसके बाद शाम के 4 बज चुके, और 4 बजे के बाद भाई मौसम देखिए, मतलब कि मैंने सुबह विश करा था कि भगवान प्लीज शाम को मौसम ठंडा हो जाए और बारिश हो जाए, और भगवान ने मेरी सुन ली। काश मैंने ये भी बोल दिया होता उस टाइम पे कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो वो भी भूल जाती है। अभी कैफे के सामने एक पार्क था, तो हम वहाँ आ चुके, पार्क में आ चुके। हम कैफे के सामने जो पार्क था हम वहाँ आ चुके, और पार्क में आ गए। हमारा अंदर का जो बच्चा है वो बाहर आ गया था। हम तीनों बच्चे बन चुके थे, और हमने वहाँ के जो बच्चे वाले झूले हैं जो छोटे बच्चे खाते हैं, हम वो खाने लग गए। हमने बच्चों को तो हटा दिया साइड में, और हम बच्चे बन गए। और ये देखिए गीतांजलि मेरे ये बोल रही कि मेरे को उठा के दिखा, उठा मेरे को उठा। मैंने बहुत ट्राई करा पर नहीं उठा भाई, कि वो थोड़ी हैवी है, कि मैं नहीं हूँ, इसलिए। उसके बाद स्वाति जी आई, स्वाति जी ने भी मुझे यही बोला कि चल मुझे उठा के दिखा। मैं उसे भी नहीं उठा पाई, क्योंकि वो भी मोटी हो चुकी है, थोड़ी ज़्यादा हो ही चुकी है, पर मैं नहीं। मुझे नहीं पता मैं कब मोटी होंगी, पर इंसल्टिंग लगा मुझे वो पता नहीं क्यों, पर कोई बात नहीं, फ्रेंड्स है मेरी, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स इंसल्ट नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी इंसल्ट करेंगे क्या? उनका तो हक है इंसल्ट करने का, वही तो है असली दोस्त जो आपकी इंसल्ट करते हैं। उसके बाद मेरे अंदर का बच्चा जग चुका था, वहाँ का जो एक झूला था मैंने छोड़ा नहीं, और यहाँ पे मैं एक स्टंट करने वाली थी, मतलब कि जिम टाइप का कुछ करने वाली थी, लेकिन जैसे मैं ऐसी चीज़ करने के लिए रेडी हुई, हवाएं पता नहीं कहाँ से एकदम से मुझे कि तू नहीं कर सकती। फिर मैंने बोला छोड़ रहे यार, जो नहीं हो रहा वो छोड़ दो, क्यों उस चीज़ के पीछे पड़ना है जो नहीं हो रहा। वो करते थे जो बहुत ईजी है, ईजी चीज़ें करके हम मर नहीं जाएंगे, खुशी रहेंगे। तो जो चीज़ करके खुशी मिल रही है वो करो, खुश रहो, डिफिकल्ट चीज़ों के पीछे मत भागो। उसके बाद पार्क में बहुत अच्छा वाइब आ रही थी, तो हमने स्लो मोशन वाली वीडियोस बनाई। वहाँ पे हमने वीडियोस बनाई, हमने फोटोज़ खींची, हमने बहुत पागलपन वाली हरकतें करी वहाँ पे। मेरा तो कुल मानना यही है कि बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा, मतलब कि सुबह के 10 बजे के निकले हुए घर से शाम के 5:30 बज चुके, और यकीन नहीं हो रहा कि शाम के 5:30 बज चुके। इतना छोटा दिल लगाना मुझे, इतना छोटा कि पूछो मत। अब टाइम है घर जाने का, क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं, और सबके घर वालों के फ़ोन आ चुके हैं कि घर नहीं आना क्या, और अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर। तो बस मैं यही पूछ रही हूँ कि कैसा लगा तुम दोनों को मेरे साथ ये दिन, मतलब कैसा गया अपना दिन। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा दिन गया, बहुत ही बढ़िया दिन था। आई होप कि आप लोगों को भी मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और थैंक यू सो मच।